नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। वैसे तो हम किसी भी राज्य में जमीन या मकान की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हिमालय राज्य उत्तराखंड में जमीन लेकर खेती या बागवानी करना चाहते हैं या फिर जमीन लेना चाहते हैं तो आप फिलहाल ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल राज्य के मौजूदा भू कानून को लेकर कुछ दिनों पहले जनता का जमकर विरोध हुआ था। इस भू कानून के विरोध में देहरादून समेत कई जिलों में स्थानीय लोगों और कई समाज सेवी संस्थाओं ने रैली निकाली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर भू कानून को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बाहरी लोगों को राज्य में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर रोक लगाते हुए धामी ने आदेश दिया है कि अग्रिम आदेश तक जिला अधिकारी उत्तराखंड से बाहर के व्यक्तियों को कृषि भूमि उद्यान के उद्देश्य में भूमि खरीदने की अनुमति नहीं देंगे। यानी प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों की कृषि और उद्यान या फिर उसके उद्देश्य से खेती के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में भूमि क्रय से पूर्व खरीदार के भूमि खरीदने के कारण पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत ही भूमि क्रय करने के निर्देश दिए थे। अब बताया जाता है कि सीएम धामी ने बीते दिनों मुख्यमंत्री आवास पर भू कानून को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है और एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। यानी कि अगर पूरे भारत देश में रह रहे लोगों को उत्तराखंड में अगर जमीन लेनी होगी तो फिलहाल अभी वो जमीन नहीं ले पाएंगे और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खिलावन चंद्राकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जैसा कि उत्तराखंड से ये सामने आई है खबर, जहां पर अभी फिलहाल भारत देश में रह रहे नागरिक उत्तराखंड के निवासी जो हैं उनको छोड़कर बाकी राज्य में जो रह रहे हैं लोग वो उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अगर खेती करना चाहते हैं, वो उत्तराखंड में जमीन लेना चाहते हैं तो वो नहीं खरीद सकते हैं। क्या मुख्य वजह होगी कि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है? देखिए, सरकार को अंदेशा लगातार जो संकेत, उसमें ये संकेत मिल रहे थे कि देश से बाहर के व्यक्ति वहां लगातार कृषि भूमि के नाम पर भूमि खरीद रहे हैं और उनको जो है व्यवसाय को बात किया जा रहा है, जी। जिससे जिससे खेती की जमीन लगातार कम होती जा रही है। हम्म। संभवतः यही कारण है कि कदम उठाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और हम्म। खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उस पर ज्यादा केंद्रित होकर काम कर रहे हैं। लगातार बैठकें भी हो रही है और समझाइश भी दी जा रही है, कानून बनाया गया है। जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से सिर्फ कृषि भूमि पर कृषि करने की जो भूमि होती है उस पर रोक लगाई गई है, तो हम्म। मुझे लगता है कि जो आवासीय भूमि है या औद्योगिक उपयोग के लिए जो भूमि का वो चाहते हैं प्रदेश के किसी भी हम्म। के लिए कोई बंधन नहीं है। जी। इससे पहले भी हमने देखा था स्नेहा कि जी। जिस तरह से कश्मीर जम्मू कश्मीर में धारा 370 के पहले जम्मू बिल्कुल। कश्मीर में किसी भी देश के किसी भी हिस्से के या किसी भी प्रांत के लोग वहां जमीन, किसी भी प्रकार का जमीन, चाहे वो आवासीय भूमि हो चाहे वो कृषि की जी। भूमि हो, हम्म। उसको खरीदने पर ब्रेक था, जिसमें हम्म। अब धीरे धीरे जो है वो छूट प्रदान कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इस तरह का प्रयोग की निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस पर ध्यान आवंटित हम्म। करना चाहिए। जहां जहां हम एक एक एक, का- एक कानून की बात कर रहे हैं, हम्म। ऐसी दशा में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कानून होने से भारत की अखंडता और भारत जी। की प्रभुसत्ता पर जो है आ सकती है, ऐसा मेरा हम्म। मानना है स्नेहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा।
एक और सवाल उठ रहा है, जैसे कि अब खेती की ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे अभी फ़िलहाल, ऐसा वहाँ की राज्य सरकार ने किया है, जो भी स्टेप उठाया है, कदम उठाया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर इसमें रोक लगा दी गई है तो इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है, और किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। निश्चित रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। जरूरतमंद लोग जमीनों की, अपने पुश्तैनी जमीनों की बिक्री करते हैं, चाहे वह आवासीय हो, चाहे वो कृषि, चाहे हम्म। और अन्य तरह की जो भूमि हो, उसका करके अपना चलाना चाहते हैं, जी। अपना आर्थिक जो अ, कमी है उसको दूर करना चाहते हैं, या जी। किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग में राशि की दिक्कत होगी इस बात से। हम्म। सरकार को लगता है कि सर, मेरा एक सुझाव इस पर आ सकता है कि हम्म। सरकार को चाहिए कि अनुमति, सरकार देख ले कि जो अनुमति चाह रहा है वो किस उद्देश्य से अनुमति चाह रहा है, किस उद्देश्य से जमीनों की बिक्री करना चाहता है। बिल्कुल। तो तो उसका परीक्षण करने के उपरांत आवश्यकता पड़ने पर अनुमति दी जानी चाहिए। हम्म। और इस तरह का जो है बंधनकारी कानून में जम्मू कश्मीर में उपयोगी नहीं साबित हुई थे, उसका विस्तार करके तो मुझे जी। लगता है आने वाले दिनों में उत्तराखंड के मुख्य धामी के का भी विरोध हो सकता है जी। जी। जैसा कि अभी जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ है, खिलावन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में अब रोक लग गई है, अब ज़मीन नहीं ले सकते, यानी कि मध्य प्रदेश का अगर कोई निवासी है और उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहे, वहाँ पर खेती करना चाहे, क्योंकि मौसम के अनुसार कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर अच्छी तरीके से उगाई जा सकती हैं, अगर हम खेती की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग प्लान करके रखते हैं कि हम इस वक्त यहाँ पर ज़मीन लेंगे और यहाँ पर इस चीज़ की खेती करेंगे, तो इसका प्रभाव एक व्यापार पे भी क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित तौर पर व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। उत्तराखंड में फलों की बहुत बेहतर सब्जी होती है और वहां जी। से देश के कई प्रांतों को फल भेजे जाते हैं, तो जी। मुझे लगता है कि फलों की खेती पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ नेहा कि जी। जो उत्तराखंड जो है मुख्य पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि पर्यटन के लिए जो होटल बनाना या कॉम्प्लेक्स बनाना या जो धार्मिक स्थल है, पर्यटन की स्थल, हम्म। किसी कार्य करने के लिए यदि बाहर की कोई भूमि खरीदते हैं प्रदेश के बाहर के व्यक्ति, तो उसमें छूट है। तो जी। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये सरकार एक तरफ तो अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम्म। है, दूसरी दूसरी तरफ जो है स्थानीय स्तर पर लोग कृषि पर ज्यादा ध्यान दें और कृषि योग्य जमीन की खरीदी जी। ऐसी 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 इसी मंशा से संभवतः यह कानून लागू की जा रही है जी। जी। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में अब क्योंकि यहाँ पर बात हम कर रहे हैं ज़मीन की, ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे बाहर के राज्यों के लोग। अब वहाँ पर कई सारी हमारे पास खबरें भी आती रहती हैं खिलावन चंद्राकर जी, जिसमें अतिक्रमण देखने को बहुत मिल रहा है, यानी कि अवैध तरीके से वहाँ के जो बिल्डर्स हैं, उत्तराखंड के बिल्डर्स हैं, या फिर मैं उनको कह सकती हूँ बिल्डर से हटके जो होते हैं भूमाफिया भी पाए जाते हैं कई कई, वो अतिक्रमण करने के बाद सरकार ने वहाँ पर ज़मीन अलॉट नहीं की होती है घर और मकान बनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर प्लॉट्स कटते दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर मकान बनते दिखाई दे रहे हैं, और जब मकान बन जाते हैं उसके बाद शासन प्रशासन वहाँ का जागता है। ऐसी बहुत सी खबरें हमारे पास सामने आई हैं। क्या ये सारी चीज़ें, क्योंकि बाहर के लोग जब वहाँ पर मकान खरीदते हैं, या फिर हम ज़मीन की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर मकानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, तो ज़मीन अगर खरीद रहे हैं तो क्या बाहर के लोग खरीदेंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से भी क्या इस पर रोक लगा दी गई है? रूप से यहाँ हम देखें तो उत्तराखंड में दो तरह के हर प्रांत में होते हैं। तो वन वन भूमि है और दूसरा राजस्व की भूमि जी। है कि क्योंकि उत्तराखंड अधिकतर इलाका जो है वो पहाड़ों से आच्छादित है और बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ वन भूमि ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है और कृषि कृषि योग्य होती है। जी। ऐसी भूमि की मात्रा कम हो सकती है और हम्म। मुझे लगता है कि जिस तरह से अनुमति मांगते हैं, कोई आदमी भूमि कृषि भूमि खरीद लेता है, उसके बाद कृषि का डाइवर्सन करवा के
उपयोग करना चाहते हैं। जी जी। संभवतः इस पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस तरह के नियम लागू किए होंगे। हम्म इसके दूसरे रास्ते भी, हम्म। व्यावसायिक कृषि भूमि को व्यावसायिक भूमि में परिवर्तित करने पर रोक लगाई जा सकती जी। है, और कृषि भूमि के खरीदी बिक्री पर रोक लगाने का औचित्य कम हो जाता है। ऐसे में हम्म। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अवैध रूप से कानूनी काटी जाती है, अवैध रूप से पहाड़ों के आसपास या पर्यटन स्थलों के आसपास, धार्मिक स्थलों के आसपास हम्म। अवैध करके बिल्डिंगे तानी जाती बनाए जाते हैं जी। और रिसोर्ट बनाए जाते हैं, उस हम्म। पर मेरे अंदाज से कमी लाने की दृष्टि से इस तरह का नियम को लागू किया गया है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि हो सकता है इसमें और नियम में और भी कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाएं, कुछ बिंदु और ऐड हो जाएं, और ये उसके बाद अभी तो जैसे खेती नहीं कर सकते, यानी कि व्यापार नहीं हो पाएगा, खेती नहीं होगी। खेती से जो भी फल सब्जियां उत्तराखंड में रहकर या बाहर के लोग वहाँ पर ज़मीन खरीद कर अपना व्यापार चलाना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है, क्या ये भी संभव है कि आने वाले समय में अब उत्तराखंड में बाहर के राज्यों के लोग घर मकान यानी कि रहने के लिए नहीं बनवा पाएंगे अपना? नहीं है, मुझे तो कृषि भूमि पर रोक लगी है, हम्म व्यावसायिक भूमि या आवासीय भूमि पर जो है रोक नहीं, खरीदी बिक्री जाएगी। जी इस तरह का संकट आने की कम संभावना है, और लोग यदि उत्तराखंड में जाके बसना चाहते हैं जी। तो उन्हें आवासीय मिल जाएगी। हम्म उन्हें कॉलोनियों में जो है जो काटे गए कॉलोनी है उसमें भूखंड उपलब्ध हो जाएंगे। तो मुझे हम्म लगता है कि सिर्फ कृषि भूमि पर रोक लगाने से हम्म। लोगों को वहां जाके बसने का क्रम जो है जी नहीं होगा, बल्कि निरंतर जारी रहेगा जी। बिल्कुल, आपने कहा निरंतर जारी रहेगा, लेकिन एक बात और सामने आ रही है खिलावन चंद्राकर जी, जिस तरीके से उत्तराखंड अब पहाड़ों में पूरा बसा हुआ है और उत्तराखंड में बहुत सी आपदा आती देखी होगी आपने, और खबरें भी बहुत सी सामने आती हैं, जिसमें जैसे हम सबसे ज़्यादा देखते हैं लैंडस्लाइड, पहाड़ खिसक जाना, क्योंकि पहाड़ों में ही घर बने हुए हैं और पहाड़ खिसक जाते हैं। क्या ऐसा उत्तराखंड सरकार, राज्य सरकार जो है वहाँ पर, वो ये ऐसा सोच रही है कि अगर ज़्यादा आबादी बढ़ेगी, ज़्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे, अपने घर बनाएंगे या किसी भी तरीके का व्यापार करेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, तो क्या उस वजह से भी ये कदम उठाया गया है? क्योंकि क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा बहुत जल्दी आ सकती है, यानी कि अगर प्लेन सरफेस है, लैंड है, तो वहाँ पर आपदा की समस्या जो है वो कम होती है, परसेंटेज देखें। लेकिन अब पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता है ये आपदा कभी भी आ सकती है, क्या उसकी वजह से भी कुछ ऐसे स्टेप्स, क्योंकि बहुत सी हमारे सामने ऐसे खबरें आती हैं जहाँ पर पहाड़ों में ऐसे घर बने हुए हैं और सरकार से अनुमति नहीं मिली है, उसके बावजूद वहाँ पर घर बने हुए हैं। स्नेहा, आपने सही कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा दूसरे प्रांतों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा ही आती जी। है। वहाँ लैंड ज्यादा घटनाएं होती हैं, हम्म और इससे जन धन की हानि बहुत ज्यादा होती है। मुझे लगता है यदि कृषि भूमि के खरीद फरोख्त जारी रखा जाए, हम्म तो लोग वहां जाके बसेंगे, तो उनकी आवासीय भूमि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम्म। ये आवासीय भूमि बाद में खरीद कर वहां के निवासी हो जाएंगे। जी। इससे न जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, हम्म बल्कि मुझे लगता है कि राज्य सरकार जो है लगातार बढ़ती जनसंख्या या बसाहट को रोकने के लिए, हम्म। क्योंकि लगातार बसाहट होगी, जी। जनसंख्या बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां रहने जाएंगे, तो हम्म। संसाधनों की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता। इस दृष्टिकोण से भी यह निर्णय मुझे लगता है कि राज्य सरकार का एक दृष्टिकोण रहा होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से उत्तराखंड में अब जमीन कोई नहीं खरीद सकता है खेती के लिए, क्या ये और भी राज्य लागू कर पाएंगे या कर सकते हैं? ऐसा विचार बन सकता है और भी राज्यों का? देखिए, मुझे लगता है कि इस अभी जो कि है, हम्म जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इस तरह के जो गाइडलाइन था उसका विरोध हुआ, हम्म। आने वाले दिनों में उत्तराखंड के इस या उत्तराखंड के इस निर्णय का भी देश भर में होगा, ऐसा मुझे अंदाजा है। जी। और ऐसी ऐसी दशा में कोई और प्रांत इस तरह के नियम कानून अपने यहाँ
भूमि पर या अन्य खरीद, जी। तो मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएगा और का सामना करने से बचेंगे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले समय में अब देखना होगा कि और भी राज्य ऐसा करते हैं कि नहीं, हालांकि चांसेस कम हैं क्योंकि ये उत्तराखंड की बात थी और उत्तराखंड एक अलग राज्य है जिसकी अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम भी वहाँ पे विपरीत रहता है और लोगों की जीवन शैली भी कुछ राज्यों से, बहुत से राज्यों से वहाँ पर उत्तराखंड की जीवन शैली थोड़ी अलग है। तो हो सकता है कुछ ऐसे कदम उठाए गए हों जिसकी वजह से राज्य सरकार चाह रही होगी कि हमारे राज्य के लोग खेती पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं ऑल ओवर इंडिया, या फिर हम बात करें इंडिया के बाहर भी, भारत के बाहर भी उत्तराखंड से फल और सब्जियां बाहर जाती हैं। तो हो सकता है कि राज्य सरकार अपना ज़्यादा राजस्व बढ़ाने के लिए या फिर बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस वजह से ऐसा कदम उठाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में एक ऐसा कानून आया है कि कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकता है। ये मिलता जुलता कानून आपको लग रहा होगा कि जम्मू कश्मीर में भी पहले कोई जमीन नहीं खरीद सकता था और मकान नहीं खरीद सकता था, लेकिन ये सिर्फ खेती की जमीन को लेकर बात थी और खेती की जमीन बाकी राज्य के जो लोग हैं वो उत्तराखंड में नहीं खरीद सकते हैं। बहुत से ऐसे बिंदु होंगे जो राज्य सरकार ने सोचे होंगे, उसके बाद इस नियम को लागू किया होगा। हो सकता है ऐसे बहुत से डेवलपमेंट, हम विकास की बात करें, बहुत से विकास के कुछ बिंदु होंगे, उसको लेकर भी ये निर्णय लिया गया होगा राज्य सरकार के द्वारा। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।